वाराणसी नगर निगम द्वारा शहर की मीट मछली एवं मुर्गा दुकानों को नगर सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित निर्णय के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और निर्णय वापस लेने की मांग की। वाराणसी में मीट मछली और मुर्गा बेचकर आजीविका चलाने वाले सैकड़ों महिला पुरुषों ने सिगरा क्षेत्र से नगर निगम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों सहित कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नगर निगम का यह फैसला हजारों छोटे व्यापारियों, कामगारों और उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डालेगा। उनका तर्क है कि शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर दुकानें स्थानांतरित किए जाने से न केवल कारोबार प्रभावित होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों ने यह भी कहा कि स्वच्छता के नाम पर छोटे कारोबारियों को हटाया जा रहा, जबकि बड़े होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने मांग की कि नगर निगम विस्थापन के बजाय मौजूदा दुकानों का सर्वे कर उन्हें नियमानुसार लाइसेंस, पक्की दुकानें, स्वच्छ पेयजल, बिजली, कोल्ड स्टोरेज और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रदर्शन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि शहर की बहुसांस्कृतिक पहचान, नागरिकों की भोजन संबंधी पसंद और व्यापार तथा आजीविका के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पत्रकार साथियों, अभी आप सबने देखा कि हजारों की संख्या में बनारस के कोने कोने से मीट मछली और मुर्गे के जो कारोबार करते हैं छोटे बड़े व्यापारी सब आए थे। विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आए थे और हमारे राजनीतिक तमाम दलों के नेता आए थे। आज उसी कड़ी में पहली वार्ता हमारी भीड़ में हम लोगों ने अपनी ज्ञापन को पढ़ा, लेकिन भीड़ को देखते हुए और जनाक्रोश को देखते हुए नगर आयुक्त महोदय अपने ऑफिस में चले गए थे। लेकिन हमारे सम्मानित नेतागणों ने विरोध किया तो हमें वो जाकर के हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलवाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कैलाश पटेल जी, समाजवादी पार्टी के साथी लालू यादव जी, समाजवादी पार्टी के पार्षद मुमताज भाई, सतनाम जी, महानगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र जी और मैं और हमारे और राजेश्वर पटेल नहीं जो साथी थे। मैं इन सारे साथियों में और व्यापारी नेता थे, हमारे 3-4 गए। एक नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिलाया है प्रशासन के सामने, अपने अधिकारियों के सामने। आप देखिए वो मीटिंग हॉल है, हम केवल 6-7 लोग नहीं थे, सबके सामने कहा है कि हम बाहर के क्षेत्रों में मीट, मांस, मछली की जो डिसेंट्रलाइजेशन ये सरकार कर रही है, मतलब जो शहर को विकसित करने के लिए मॉडल टाउनशिप एरिया ला रही है, हम वहाँ करेंगे। और यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो कारोबार कर रहे हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा। एक मिनट। नगर निगम के तहत जिनकी दुकानें हाइजीनिक मीट, मांस, मछली और लाइसेंस के तहत जिनको आवंटित है वहीं पर वो दुकान को करने के लिए आज्ञा उन्होंने कहा कि हम उस पर अपना नोटिस जारी करेंगे। और जो छोटे दुकानदार हैं कैसे उनका भविष्य, उनका परिवार का भरण पोषण हो, इसको लेकर के श्री राघवेंद्र चौबे जी ने बात की। अब वो अगली बात वहाँ रखेंगे और आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर महोदय, उनके लोग मिल करके जो ये आस्था के नाम पे लोगों को धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को नगर आयुक्त महोदय ने स्वीकार किया कि यहाँ पे तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे बंगाली समाज है, सुबह शाम मछली खाता है और सुख दुख में खाता है, ऐसे तमाम लोग हैं। बाबा कीनाराम का आश्रम है जहाँ मछली चढ़ाई जाती है। तो आस्था ऐसी कुछ नहीं है। हम राघवेंद्र चौबे जी से उन्होंने जो आगे आग्रह किया उस बात को उन्होंने जो कहा हम सबके सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है। इसमें आप पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लालू जी, पार्षद साथी मुमताज जी, सतनाम सिंह जी, बड़े भाई संजू सिंह जी, सब लोगों ने अपनी बात रखी। हमने बात रखते हुए हमने
उन परिवारों को उजड़ने की बात वहाँ पे चर्चा में लाई कि एक इस निर्णय के बाद से लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। तो नगर आयुक्त महोदय ने 2 बातें स्वीकार की हैं। एक बात संजू भैया ने बता दी कि वो जो बाहर की तरफ मंडियां बनाएंगे वो नवीन व्यापारियों के लिए बनाएंगे। पुराने लोग जहां हैं यथावत वहीं रहेंगे और वहीं पे उनको ट्रेन करके हाइजीनिक तरीके से अपना व्यवसाय करने के लिए नगर निगम प्रशिक्षण अभियान भी चलाएगा। और इसका ये जो भ्रांति बनी है उसका खंडन आज अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आप हम लोग के बाद जरूर जा करके नगर आयुक्त महोदय से बात करें, वार्ता करें, तत्काल सब कोई जनता के सामने आ जाए। पूर्णतः वापस ले लिया गया है ये नगर आयुक्त महोदय बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नवीन मंडियां नवीन व्यापारियों के लिए जो जिनके पास साधन है लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम इस निर्णय का लेकिन पुराने दुकानदार जहाँ वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वहीं करेंगे। उसी तरह हाँ, नगर निगम उनका प्रशिक्षण कराएगा, उनको हाइजीनिक तरीके से व्यापार करना सिखाएगा और प्रतिष्ठान उनका जो है वहाँ पे उनसे कुछ शुल्क लेकर के उनका निर्मित करा करके आधुनिकता के साथ वो वहाँ पे व्यवसाय कर रहे। बाहर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया मांस मछली की दुकानों को लेकर के, क्या कुछ हल निकला इसका? देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो, इसी तरीके से मांस मीट मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट्स डेवलप की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिलें, एक सुख सुविधाएँ मिलें, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज़ के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मांस मीट मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट्स विकसित होंगी ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार किया जा सके। जिन जगहों के बात दुकानें हैं वो भी रहेंगी या उनको भी हटा दें? इसमें देखिए कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी बुचर शॉप में, कोई भी मीट शॉप में किस तरीके के मानक होने चाहिए। ये उन सुविधाएं हमारे उन लोगों के लिए हैं जिनके पास वो मानक पूरी करने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त, उनके लिए हम जगह बना कर दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो इसकी निटिग्रिटीज़ होंगी, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो भी नगर निगम कार्यकारिणी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे वो फाइनल होंगे तो सभी को अवगत कराया जाएगा। पर इसमें ये सभी को हम अवगत करा दें, नगर निगम किसी के व्यापार को खराब करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ही है। तो इसमें सभी तरीके के पहलुओं को देखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए और नए व्यापार करने के लिए जगह विकसित की जाए। उसी पूरे उद्देश्य के साथ काम किया जाए। उनके ज्ञापन के क्रम में आश्वासन दिया गया है कि उनके ज्ञापन में जो बिंदु उनके द्वारा उठाए गए हैं इसे निगम के कार्यकारिणी और सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आपको मैंने बताया कि सभी के व्यापार सुरक्षित रहें और सभी लोगों को व्यवसाय करने की पर्याप्त जगह मिले और मौका मिले और लोगों को कन्वीनियंस भी हो, इसी परिप्रेक्ष्य में जो इसके रूल्स रेगुलेशंस हम फाइनलाइज करेंगे, उसको जैसे फाइनलाइज होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। सर देखिए, बनारस की जो जनता है जो इस व्यापार से जुड़ी हुई है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भय बैठ गया है कि आज नहीं तो कल हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? कोई संदेश? नहीं, जो अपना व्यापार ठीक से कर रहे हैं, जो प्रॉपर सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं लाइसेंसेस के साथ और जो मानक हैं उसे पूरा कर रहे हैं, ये सब किसी को कोई घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी के लिए, जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए जगह विकसित की जा रही है। और जो पुरानी दुकानें हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज और हाइजीन का ख्याल रखते हुए रखने दिया जाएगा? नहीं, वो एक बार चेक किया जाएगा। अगर वो सारे मानक पूरे हैं और जो निगम कार्यकारिणी मानक कई तरीके के मानक होते हैं। मानकों के अंदर उनके अंदर लाइसेंस उनका होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, ग्रीन नेट्स होने चाहिए। वो कोई ओपन में नहीं बेच सकता क्योंकि हर आदमी, हर तरीके का वर्ग रहता है। ओपन में कोई सड़क पर अतिक्रमण करके किसी तरीके का व्यापार करेगा, वो अगर वेंडिंग जोन डिक्लेयर्ड नहीं है, वो एकदम असर नहीं है, वो नहीं चलने दिया जाएगा। और कहीं अगर कोई मानक अपने पूरे शॉप उसके है, उसके पास उसका शटर है, ग्रीन नेट है, प्लास्टिक का कर्टन है, रेफ्रिजरेटर है, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें हैं, उनके साथ व्यापार करने के उसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें जो निगम के कार्यकारिणी और सदन के रूल्स रेगुलेशंस फाइनलाइज होंगी
उसके तहत उन्हें कार्य करने दिया जाएगा और शेष जो उनके पास जगह नहीं है उनके लिए जगह विकसित की जाएगी। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।